आंसू पूछ लो। हेलो हेलो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, पर ये सब क्या है? अरे वही मन्नत और विक्रांत की सगाई है, तो लड़की का बाप अपने समधी और समधन को गिफ्ट देगा ना यार। भाभी ये आपके लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भाभी मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। समधी जी, तुम भी ना फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। फॉर्मेलिटी नहीं है, और जरूरत है भाभी, रीत है। मैं जानता हूं कि मैं मन्नत का सगा बाप नहीं हूं, वो हक अनिरुद्ध का है। लेकिन आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं। ऐश्वर्या और मल्लिका से धोखा खाने के बाद जब मुझे रिश्तों से डर लगने लगा था ना, तो मन्नत ही एक इंसान थी जिसको देख के मुझे लगता था कि सब सही है, मैं अकेला नहीं हूं। उस बच्ची ने मुझे समझा, मुझ पे भरोसा किया, इज्जत दी, मान दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना रोनी, वो सच्चे होते हैं, मजबूत होते हैं। ऐसे रिश्ते उनके रिश्तों पे भी भारी पड़ जाते हैं। श्रुति जी और मन्नत का रिश्ता भी तो ऐसा ही है। कहने को वो उसकी मासी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक सगी माँ की तरह उसकी परवरिश की, उसको पाला, लड़ी उसके लिए, मैं ऐसे ही महसूस करता हूँ यार उसके लिए। और मुझे पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। ये एहसास मुझ में कहाँ से है, क्यों है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये एहसास सच्चा है। जैसे मानो मुझे भगवान ने चुना हो कि मैं ढाल बनकर मन्नत के सामने खड़ा हूं, उसे हर मुसीबत से बचा लूं। वो सगी बेटी नहीं है मेरी, लेकिन वो मेरी अपनी है। वो बड़ा खूबसूरत एहसास है। खून रिश्तों को नहीं बांधता, मायने रखता है एहसास, भरोसा, परवाह, जज्बा। और जिस रिश्ते में भी ये सब होना, उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही रिश्ता है मेरा मन्नत के साथ। तो भाभी, उस रिश्ते के हक से मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे यकीन है मन्नत बहुत खुश रखेगी विक्रांत को, कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगी। और उसका बाप होने के नाते भाभी, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, मेरी बेटी को एक मौका जरूर दीजिएगा। खैर, बहुत सारी तैयारियां करनी भाई। चलता हूं। See you दोस्त। See you. I'll see you for a drink. Done. Sure. गगन भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। विशाखा जितनी भी कोशिश कर ले, वो विक्रांत को हमसे नहीं छीन सकती, हमसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि विक्रांत हमसे जुड़ा हुआ है। उसकी पहचान, उसकी परवरिश, सब कुछ हमसे जुड़ा है रोनी जी, हमसे। हम उसके माँ बाप है रोनी जी, वो हमारा पुत्र है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी ने हमें चुना है विक्रांत के लिए। और जो रिश्ता बाबा जी ने चुना है, वो तो सबसे बड़ा रिश्ता हुआ ना। तो विक्रांत को हमसे अब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं दूर कर सकता। विक्रांत को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। चलो चलो चलो, इसको
कैसे? नीचे तो वो तैयारी वगैरह चल रही है ना, तो मेन गेट से कैसे निकलेंगे? मेन गेट से नहीं जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से तुम आई हो। कम ऑन, चलो चलो। विक्रांत, विक्रांत, हाँ डैड, कुछ काम था? तुम्हें ये अंगूठी देनी थी। तुम्हारी दादी की है। उनकी ख्वाहिश थी कि जब भी तुम्हारी शादी हो तुम ये अपनी वाइफ को दो। मालिका के टाइम पे जानबूझ के मैंने तुम्हें ये अंगूठी नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था तुम उस रिश्ते से खुश नहीं हो। लेकिन अब मन्नत तुम्हारी जिंदगी है और इस अंगूठी की सही हकदार भी है। थैंक यू डैड, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आई विश मॉम भी मिस मन्नत और मेरे रिश्ते से खुश हो जाए। बेटा, क्या है ना कि तुम हमारी जिंदगी हो, इसलिए तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ थोड़ी ज्यादा पोसेसिव है। नहीं, आई गेट इट डैड, आई नो, एंड मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आई मीन मैं चाहता हूँ वो भी खुश हो जाए जितना खुश मैं हूँ। वो भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हमने आज तक जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे लिए किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, खुद से भी ज्यादा, और तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम हमारे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। डैड, हे, डैड, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? डैड, कुछ नहीं हुआ है भाई। तुम्हें इतना खुश देख के थोड़ा इमोशनल हो गया, और कुछ नहीं। आई नो, वैसे तो डैड्स कभी रोते नहीं है, हाँ? पर आज मैं खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाया। सॉरी अबाउट दैट। एनीवे, मैं चलता हूँ, तैयारियां करनी है। खुश रहो। या अंगूठी अच्छी लगी? बहुत। मन्नत को पसंद आएगी? ऑफ कोर्स। रोनी सर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ तो अजीब है। चलो चलो, हाँ। सिर्फ 1 घंटा बाकी, चलो जल्दी। अरे यहाँ से। राइट, सॉरी। मैंने उस औरत को रात में यहीं पे छोड़ा था और फिर मैंने उसको उधर जाते हुए देखा सर। थैंक यू चंदू अंकल। मॉम, विक्रांत, कहाँ है तू? मॉम आवाज नहीं आ रही है। वो ये ठहरे भी ना, ये धागा तो यही भूल के गया। आ गया बेटा तू? ये क्या धागा तो तू यही भूल गया? जा ले जा इस धागे को, क्योंकि ये धागा मेरे अमन के लिए है। जब तू इस धागे को अमन के हाथ पे बांधेगा ना, तो उसे याद आ जाएगा कि वो विक्रांत नहीं, मेरा अमन है।
अभी अभी आपने अमन कहा, ये नाम आपने अभी जो लिया था, किसकी बात करी थी आप? अभी अभी आपने कहा था कि विक्रांत को याद आ जाएगा कि वो अमन था। इसका मतलब क्या था? क्या आप मेरी बात करी थी? हाँ। देखिए, हमें सब कुछ पता है। आप बेस बदल के आई थी मेजबानी, क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म में, और आपने विक्रांत सर को खीर खिलाई। देखिए, अब आपको सब सच सच बताना होगा। नीतू सलूजा आपको देख के डर क्यों रही थी? हाँ, बोलिए, चल क्या रहा है? अब विक्रांत सर को ऐसे उनके जन्मदिन पर खीर खिला रही है, फिर ये धागा बेच रही है उनके लिए, उन्हें अमन कह के पुकार रही है। क्यों? आप छुप रही है सबसे, क्यों? कौन है आप? हाँ, बोलिए ना, कौन है आप? मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा अमन है, मेरा बेटा अमन। बाकी लेके आओ, वहां रखते हैं, ठीक है? हाँ भिजवा रहा हूँ मैं। ठीक है ओके। कैसी लग रही तैयारियां? यार तैयारियां तो कमाल है, लेकिन तुम ये सब खुद क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं करना चाहता हूँ यार। मन्नत के मैं और अनिरुद्ध पिता हैं। यार अनिरुद्ध जी खुद ये सब करना चाहते थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन अब सब जानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कुछ काम पकड़ा है। शादी के दिन वो जरूर आएंगे। तब तक के लिए मैं उसका पिता हूँ और ये सब मैं करूँगा। वैसे भी रोनी, माँ की ममता, तेरी दोस्ती और मन्नत के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ सच्चा बचा नहीं है। करने दे। ठीक है। डैड, रॉनी अंकल, मैं जानती हूँ मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की है, पर डैड आपने ही कहा था ना, अगर मैं अपनी लाइफ की नए सिरे से शुरुआत करूंगी और खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे भी सपोर्ट करेंगे और मेरी खुशियों के लिए भी लड़ेंगे। तो मैं आज से ही एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं मन्नत और विक्रांत की खुशी में दिल से शामिल होना चाहती हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मलिका की बेल नहीं हुई, तो जैसे मैंने आज सबके सामने अपने राज खोले हैं, वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल के रख दूंगी। मुझे परमिशन दे दीजिए इस फंक्शन में शामिल होने की, प्लीज। ठीक है मलिका बेटा, रो मत, हम तुम इस फंक्शन का हिस्सा बन सकती हो। रियली? थैंक्स रॉनी अंकल, अब बहुत अच्छे। सुधाकर, दीपक, मंगल, अरे कहाँ है सब लोग? क्या हुआ? नहीं तू किसी ने विक्रांत को देखा है क्या? रोनी जी, विक्रांत कहीं चला गया? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी तो एक हादसा हुआ था उसके साथ में, और फिर से बिना बताए कहीं चला गया। रिलैक्स नीतू आंटी, विक्रांत मन्नत के साथ ही होगा ना? मन्नत के साथ? हाँ, क्योंकि मन्नत भी घर पे नहीं है, इसलिए। ये कुड़ी ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है मेरे पुत्र को लेकर। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मेरे पुत्र को लेकर कहीं चली गई है, वो भी बिना बताए। कैसी बातें कर रही है नीतू जी? मन्नत अपने कमरे में है।
नहीं आंटी, जब मैं फंक्शन के लिए आ रही थी तो मैंने देखा था मन्नत अपने कमरे में नहीं थी, तो शायद वो विक्रांत के साथ ही होगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। दिया, ये कुड़ी ना बाज नहीं आने वाली अपनी हरकतों से। भाभी शादी हो रही है दोनों की, घूमने गए होंगे, अभी वापस आ जाएंगे। अरे तो मैंने बता के जाते ना भाई साहब। जी। ओह नो, अगर विक्रांत सर और मन्नत को आने में थोड़ी और देर हो गई तो यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब सही? तुम पुलिस वाले हो ना, तुम मेरे पुत्र को ढूंढो। वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, लापता हो गया है वो। लापता मतलब क्या? अब वो एक्चुअली विक्रांत और मन्नत घर पे नहीं है और हमारे कॉल्स भी नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा टेंशन हो गया है। रोनी जी, मैंने ना बहुत चिंता हो रही है। मेरे पुत्र पर हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये शादी मत होने दो। नीतू प्लीज शांत हो जाओ। बात बात पे ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है नीतू। कहाँ जा सकते हैं मन्नत और विक्रांत? कल दोनों माँ की जांच पड़ताल करने की बात करने आए थे मुझसे। कहीं माँ को ढूंढने तो नहीं गए? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मन्नत फोन उठा। देखिए अभी भी फोन नहीं उठा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है रोनी जी। कोई मेरे पुत्र को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकता। वो मेरा बच्चा है रोनी जी, मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है। नीतू शांत हो जाओ। अच्छा शांत हो जाओ, मैं मेजबानी में कॉल करके देखता हूँ, ठीक है? तुम शांत हो जाओ नीतू। मुझे कॉल करने दो, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ क्या विक्रांत और मन्नत वहां आए हैं? आई थिंक मैं माँ से एक बार पूछ लेता हूँ कि विक्रांत और मन्नत वहां पहुंचे हैं क्या। ठीक है, सैमी को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ सैमी, क्या विक्रांत और मन्नत तुम्हारे साथ है? नहीं लग रहा उसका फोन। कुछ कीजिए ना रोनी जी, ढूंढिए उसे, ढूंढिए उसे। आज विक्रांत और मन्नत की जिंदगी का सबसे खास दिन है, उसे भूल के कहाँ जा सकते हैं दोनों? बाय द वे, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? पुलिस वाले हो ना, तुम्हारा तो 2 मिनट का काम है पता लगाने का। तो क्या सोच रहे हो? यही कि अगर तुम इतना ध्यान खुद पर लगाती तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी तो बेटर होती ना। शट अप। कुछ नया भी तो ढूंढो ना यार, सेटअप के अलावा। वेट, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि इसमें भी मेरा ही हाथ है एज यूजुअल? हाँ, कहीं मैंने मन्नत और विक्रांत को बंद कर दिया है? सो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। आई थिंक, वेट, तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, पुलिस स्टेशन में कॉल लगा के पता कर लो, शायद कोई हेल्प मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर को भी लगा के दे दो फोन। नॉट फनी। फोन तो माँ को करना है, लेकिन कैसे करूं? इसकी नजर है मुझ पर। कुछ भी बोल रही हैं आप? विक्रांत सर आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? ये विक्रांत सलूजा, रोनी सलूजा, नीतू सलूजा का बेटा। तो आप इनकी माँ कैसे हो सकती है? अमन, वो लंदन में पले बड़े हैं, यहाँ नहीं। क्यों उन्हें अमन कह के पुकार रही है? आप झूठ क्यों बोल रही है? बोलती क्यों नहीं है? झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। बेटा, जब तुम अमन नाम सुनती हो तुम्हें कुछ याद आता है? बोलो ना, कुछ याद आता है? बोलो ना।
बोलो ना, कुछ याद आता है तुम्हें, बोलो। रोनी सर कभी इतनी बड़ी बात नहीं छुपाएंगे। वो हमेशा सच का साथ देते हैं। विक्रांत सर, आप इस औरत की बात पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठी है। हाँ, और आपको क्या लगता है इतना बड़ा झूठ बोल के बच जाएंगे आप? मैं अभी धैर्य सर को फोन करूंगी, वो पुलिस में है। जब पुलिस आएगी ना, तब आपके इस झूठ पे से पर्दाफाश होगा। ये झूठ नहीं बोल रही। विक्रांत सर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आप विक्रांत सलूजा है, रोनी सलूजा, नीतू सलूजा का बेटा। अमन कौन है? हाँ, कौन है अमन? मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि ये सवाल ना अब तक ना मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं ये शब्द सुनना ना, ये नाम ना, तो पता नहीं, मतलब कुछ महसूस होता है, मुझे बेचैनी होती है। हाँ, क्योंकि तुम मेरे अमन हो। विक्रांत नीतू सलूजा का बेटा नहीं।